वेलकम इन आवर यूट्यूब चैनल। जैसा कि अभी लॉकडाउन का पीरियड चल रहा है तो इसलिए आप सभी लोग स्टे होम, स्टे सेफ। इसके अलावा आपका एयरफोर्स का एग्ज़ाम अभी पोस्टपोन हो गया है तो स्टडी अपनी कंटिन्यू रखें। उसके अलावा स्पीड टेस्ट देते रहें। तो हम पहला सेशन स्टार्ट कर रहे हैं जिसके अंदर बात कर रही हूँ वोकैब की। उसके अलावा आने वाले जो सेशन होंगे मेरे, उसके अंदर हम बात करेंगे सेंटेंस इम्प्रूवमेंट, सेंटेंस फिलर और सेंटेंस रीअरेंजमेंट। जैसा कि ये सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं। उसके अलावा मैं कॉम्प्रिहेंशन भी आपको बताऊंगी। स्टडी अपनी कंटिन्यू रखें, इसी के लिए आप मेरा यूट्यूब चैनल भी देखते रहें। जिन बच्चों ने सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक तो मेरा चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कर दें और सारे स्टूडेंट्स के साथ शेयर भी कर दें इस चैनल को। चलिए तो हम बात करें फर्स्ट ऑफ ऑल सिनोनिम पर और एंटोनिम्स पर। देखिए, जो वोकैब के अंदर मैं आपको अभी बता रही हूँ उसमें आपको बताना है ये वर्ड या तो इसका कोई सिनोनिम होगा या फिर कोई एंटोनिम होगा। तो फर्स्ट वर्ड बहुत इजी सा ले रही हूँ। फर्स्ट वर्ड है हमारा अपीस। चलिए ऑप्शन देती हूँ। चार ऑप्शन है हमारे यहाँ पर। First option is agitate and second option is display and third one is predestine and fourth one is interrupt। तो देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको सिनोनिम या एंटोनिम जब भी आप कर रहे हैं तो आपको उस वर्ड का मीनिंग पता होना चाहिए। साथ में जो चार ऑप्शंस हैं वो हमें क्लियर होने चाहिए। तो हमें जब आंसर क्लियर होता है तो हम क्या करते हैं, ऑप्शंस को देखकर ही फटाफट हम आंसर लगा देते हैं। इसके अलावा मैं अगर बात करूं एनडीए का अगर एग्ज़ाम होता है तो उसके अंदर सिनोनिम और एंटोनिम के जो क्वेश्चंस होते हैं उनको सेंटेंस के अंदर दिया हुआ होता है। तो अगर आपको वर्ड क्लियर है और सेंटेंस से भी कहीं हद तक आप एक आइडिया लगा सकते हैं कि इस वर्ड का क्या मीनिंग होता है। तो एनडीए के अंदर इस तरीके से क्वेश्चंस आते हैं। लेकिन एयरफोर्स की अगर मैं बात करूं तो एयरफोर्स के अंदर आपको डायरेक्ट सिनोनिम और एंटोनिम पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको कुछ डायरेक्ट ही बता रही हूँ, बट आपको ध्यान रखना है कि इट कैन बी सिनोनिम और इट कैन बी एंटोनिम। आपका अपीस का सिनोनिम और एंटोनिम बताना है कि कौन सा होगा इनमें से। तो अपीस का फर्स्ट ऑफ ऑल मीनिंग देख लेते हैं। अपीस का मतलब होता है शांत करना। अब इस वर्ड को याद कैसे किया जाए, तो याद रखिएगा अभी मुंबई के अंदर बहुत सारे जो लेबर थे अदर स्टेट से जो आए हुए थे, वहाँ पर जो काम करते थे, वो सभी रोड पर आ गए थे कि हमें वापस घर भेजा जाए। तो वहाँ के जो लोकल पॉलिटिशियंस थे, लोकल जो लोग थे, उन्होंने क्या किया, लेबर्स जो थे इनको अपीज़ किया कि आप लोग शांत रहिए, हम आपको जो भी बेसिक नीड्स होती हैं वो प्रोवाइड करेंगे। तो अपीज़ का क्या मीनिंग हो गया, शांत करना। अब हम चार ऑप्शंस जो हैं उनका भी मीनिंग देख लेते हैं। तो फर्स्ट वर्ड का जो मीनिंग है एजिटेट, जिसका मीनिंग होता है किसी को उग्र करना, उकसाना भी कह सकते हैं। उसके अलावा हम बी ऑप्शन देखें डिस्प्ले, तो डिस्प्ले तो आपको क्लियर है, किसी चीज़ का प्रतीत होना, व्यक्त करना या सामने दिखाना। और प्री डेस्टाइन का मतलब होता है पूर्व निर्धारण। और हमारा जो डी ऑप्शन है इंटरप्ट, इसका मतलब हस्तक्षेप करना, दखल अंदाजी भी बोल सकते हैं। तो यहाँ पर आपको क्लियर हो रहा होगा कि इसका एंटोनिम कौन सा हो गया। फिर आंसर इज ए एंड दिस वन इज एंटोनिम ऑफ अपीस। क्लियर है। फर्स्ट वर्ड अपीस, टू काम समवन, बहुत सारे आप सिनोनिम याद कर सकते हैं। टू एले समवन, अपीस का मतलब होता है। और एंटोनिम क्या हो जाएगा इसका, टू एजिटेट समवन, यानी कि किसी को उग्र करना, अनकंट्रोलेबल बना देना। तो चलिए यहाँ पर आपको पहला वर्ड क्लियर हुआ होगा अपीस, जिसका एंटोनिम क्या हो जाता है हमारा यहाँ पर एजिटेट। चलिए नेक्स्ट वर्ड अब हम देखते हैं यहाँ पर।
This one also can be antonym or synonym of this word. Opposite, ये वर्ड काफ़ी बच्चों को क्लियर होगा, जैसा कि मैं क्लास में भी बताती हूँ कंफ्यूजिंग वर्ड्स, जिसके अंदर ये वर्ड आता है अपोजिट और ऑपोजिट। ओ से जो वर्ड स्टार्ट होता है उसका मतलब तो क्लियर होगा आपको, एंटोनिम या विलोम होता है, लेकिन अपोजिट जो वर्ड होता है उसका हम मीनिंग देखेंगे क्या होता है। तो मैं आपको कुछ ऑप्शंस दे रही हूँ यहाँ पर, जिसमें आपको याद रखना है कि ये सिनोनिम या एंटोनिम आपको फाइंड आउट करना है। तो पहला वर्ड है inappropriate and second option is diagonal, और सी ऑप्शन जो है अब ये 4 वर्ड्स या 4 ऑप्शंस मैंने आपको दिए हैं, आपको बताना है कि सिनोनिम इसका इन चारों में से कौन सा है या फिर एंटोनिम कौन सा है इन चारों में से। तो पहले हम देख लेते हैं अपोजिट का क्या मीनिंग। जैसे मैंने कहा आपको, अपोजिट जो होता है अगर एक ही जगह हम ओ कर दें तो उसका मतलब होता है विलोम या विपरीत, यानी कि एंटोनिम उसका सिनोनिम होता है। लेकिन ए अगर कर दिया जाए अपोजिट तो उसका मतलब होता है उपयुक्त। तो आपको क्लियर हो रहा होगा, एप्रोप्रिएट इसका सिनोनिम हो जाएगा, तो इनएप्रोप्रिएट इसका एंटोनिम हो जाएगा, यानी कि अनुपयुक्त। उसके अलावा बाकी ऑप्शंस का भी मीनिंग देख लेते हैं एक बार। डायगोनल का मतलब होता है विकर्ण, और डी हमारा जो ऑप्शन है जिसका मतलब होता है सैंपल यानी कि नमूना। ये वर्ड आप कैसे याद रखेंगे, जैसे कि अभी देखिए बहुत सारे लोगों का टेस्टिंग स्टार्ट हो गया है, आपको पता होगा भारत के अंदर इतने ज़्यादा केसेस आ रहे थे, तो इस चीज़ को फाइंड आउट करने के लिए अभी टेस्टिंग को बढ़ा दिया गया है और इसके लिए लोगों को सैंपल्स लिए गए हैं जिससे कि उनका कोरोना का टेस्ट किया जा सके। तो एक्सपोनेंशियल का मतलब होता है नमूना या किसी चीज़ का सैंपल लेना, और डायगोनल का मतलब मैंने अभी बताया विकर्ण होता है। उसके अलावा हमारा जो सी ऑप्शन है डिफरेंट, ये तो आपको अच्छे से क्लियर है। अगर ऑपोजिट होता तो डिफरेंट इसका सिनोनिम हो जाता, लेकिन यहाँ पर वर्ड है अपोजिट, तो आप कंफ्यूज मत होइए, ये ऑपोजिट नहीं है, ये है अपोजिट, जिसका मतलब होगा उपयुक्त। तो 2 वर्ड मैंने आपको बताए। ये जो सिचुएशन है वो हम सभी लोगों के लिए इनएप्रोप्रिएट है। कोरोना का जो टाइम है वो सभी लोगों के लिए इनएप्रोप्रिएट है, मतलब नॉट अप्रोप्रिएट आप कह सकते हो। क्लियर है? 2 वर्ड्स मैंने आपको बताए, एक अपीज एंड सेकेंड वर्ड इज अपोजिट। चलिए नेक्स्ट वर्ड हम देख लेते हैं। कई बार ये वर्ड पूछा जाता है, एप्रीहेंड, आपको इसका मीनिंग बताना है, उसके साथ साथ आपको फाइंड आउट करना है सिनोनिम और एंटोनिम्स। तो फर्स्ट वर्ड है अवेट एंड बी ऑप्शन इज set free, and there is third option is shiver, and fourth option is understand। तो यहाँ पर देखिए एप्रीहेंड का फर्स्ट ऑफ ऑल हमें मीनिंग फाइंड आउट करना है कि एप्रीहेंड का क्या मीनिंग है। एप्रीहेंड का मतलब जो होता है वो होता है किसी चीज़ को क्या करना, पकड़ना या फिर समझना।
ये इसके मीनिंग, या फिर आप कह सकते हैं किसी चीज़ को संदेह में रखना, मतलब आप समझने की उसको कोशिश कर रहे हैं। तो एप्रीहेंड का मतलब होता है समझना या पकड़ना किसी को। तो यहाँ पर इस वर्ड के दो मीनिंग निकल रहे हैं। तो यहाँ पर हो सकता है कोई ऑप्शन जो है, 4 ऑप्शन, उनमें सिनोनिम भी हो और एंटोनिम भी हो। तो फर्स्ट वर्ड है जिसका मतलब होता है गेट रिड ऑफ, यानी कि किसी चीज़ को दूर करना। और दूसरा जो ऑप्शन है जिसका मतलब मुक्त करना, सेट फ्री, ये तो आपको क्लियर होगा। शिवर, ये भी आपको पता होगा। शिवर का मतलब क्या होता है? कपकपाना। थरथराना भी कह देते हैं हिंदी में, यानी कि ये जो सिचुएशन है जिसमें इकोनॉमी बहुत ज़्यादा शिवरिंग सिचुएशन में है, मतलब बहुत ज़्यादा हिलने डुलने की सिचुएशन में है, क्योंकि आपको पता ही होगा कि अभी जो है इकोनॉमी पर भी बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ रहा है कोरोना की वजह से। तो यहाँ पर शिवर का मतलब कपकपाना या थरथराना या किसी का हिलना डुलना भी कह सकते हैं, और अंडरस्टैंड का मतलब समझना। तो आपको क्लियर हो रहा होगा कि यहाँ पर ये सिनोनिम भी है एक इसका, और एक इसका ऑप्शन एंटोनिम्स भी है, यानी कि सिनोनिम और एंटोनिम दोनों है। तो फर्स्ट जो ऑप्शन है हमारा ऑब्विएट, इसका मतलब तो दूर करना, और ये पकड़ना तो यहाँ पर नहीं बैठ सकता। तो आंसर हम देखें तो बी हो सकता है, जो इसका क्या हो जाएगा? एंटोनिम। और अगर सिनोनिम की भी बात कर लें तो सिनोनिम हमारा डी हो जाएगा, जिसका मतलब क्या है? समझना। तो ये सिनोनिम हो गया इसका। और एप्रीहेंड वर्ड आप कैसे याद कर सकते हैं? जैसे कि ये जो कोरोना है इसकी शेप अभी तक क्लियर नहीं है साइंटिस्ट को, तो जब शेप क्लियर नहीं है तो बहुत सारे साइंटिस्ट इसकी डिफरेंट शेप जो हैं वो एप्रीहेंड करने की कोशिश कर रहे हैं, यानी कि समझने की कोशिश कर रहे हैं। एप्रीहेंड का मतलब समझना, और पकड़ना इसको आप याद रख सकते हो, किसी चीज़ को क्या कर दिया जाए? टू कैच समथिंग। एप्रीहेंड के दो यहाँ पर मीनिंग निकलते हैं। तो 3 वर्ड मैंने आपको बताए, तो याद रखिएगा। फर्स्ट वर्ड मैंने आपको बताया था जैसे कि अपीज बताया था, उसके बाद हमने एप्रीहेंड वर्ड देखा, उसके अलावा हमने अपोजिट वर्ड भी देखा था। तो 3 वर्ड हमने यहाँ पर देख लिए हैं। नेक्स्ट वर्ड हम देखते हैं यहीं पर, फोर्थ। नेक्स्ट वर्ड है एप्टीट्यूड। ये वर्ड काफी बच्चों को क्लियर होगा। एप्टीट्यूड, एप्टीट्यूड टेस्ट भी होता है, तो यानी कि क्या होता है? योग्यता परीक्षण, या इसे हम बोलते हैं एप्टीट्यूड को योग्यता। तो देखिए अभी जो कंडीशन है जिसके अंदर एप्टीट्यूड, जो भी लोग योग्य हैं उनको भी जॉब से निकाला जा रहा है, बिकॉज अभी बहुत ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन आ चुकी है। अमेरिका में तो आपको क्लियर ही होगा कि बहुत ज़्यादा लोग अनएम्प्लॉयमेंट का शिकार हो गए हैं, तो इंडिया में भी यही सिचुएशन है। एप्टीट्यूड लोगों को भी जॉब्स नहीं है उनके पास। आने वाले समय में और भी वर्स्ट कंडीशन होने वाली है, ये बताया जा रहा है। तो एप्टीट्यूड का मतलब होता है योग्यता। अब मैं इसके ऑप्शंस देखती हूँ, आपको बताना है इसका सिनोनिम और एंटोनिम। फर्स्ट वर्ड इज सार्केज्म। देखिए वोकैब याद करने के लिए आप किसी भी वर्ड को अकॉर्डिंग टू सिचुएशन बनाइए, तो जल्दी आपको याद हो जाएगा। ये जितने भी वर्ड्स मैं बता रही हूँ वो कहीं ना कहीं न्यूज़पेपर में अभी करंट पे यूज़ किए गए हैं, उसी को ध्यान में रखते हुए मैं आपको ये वर्ड्स बता रही हूँ। तो फर्स्ट हमारा ऑप्शन है सार्केज्म, एंड सेकेंड वर्ड इज इन्वर्जन, एंड सी नेक्स्ट ऑप्शन इज एड्यूलेशन, and next option is lack of talent। ये मैंने आपको 4 ऑप्शंस दिए हैं, आप बताइए इसका सिनोनिम और 4 ऑप्शन में से या फिर एंटोनिम।
तो फर्स्ट ऑफ ऑल वर्ड देख लेते हैं सार्केज्म। जैसे कि बहुत सारे लोग चाइना की अभी क्या कर रहे हैं, निंदा कर रहे हैं, तो सार्केज्म का मतलब हो गया निंदा करना। उसके अलावा अभी आपने देखा हो डोनाल्ड ट्रंप जो है, एक मीडिया रिपोर्टर जो था, उस बंदे से भी फाइट कर ली क्योंकि वो उनके डिसीजन को सार्केज्म कर रहा था, यानी कि निंदा कर रहा था कि आपने पहले तो इकोनॉमी को फोकस किया, अब उसके बाद अभी आप लोगों को फोकस कर रहे हैं, तो आपने कहीं ना कहीं किसी चीज़ में कमी छोड़ी है, जिसकी वजह से इतने ज़्यादा तादाद में जो लोग हैं वो उनकी डेथ हो रही है। तो सार्केज्म का मतलब होता है निंदा करना। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि न्यूज़पेपर के अंदर एक ब्लॉक आता है जिसके अंदर भी ये वर्ड कई बार यूज़ किया जाता है, स्लर करना किसी को, यानी कि निंदा, क्रिटिसाइज करना। ये तो क्लियर है आपको, नॉर्मल सा वर्ड है या बहुत बार हम यूज़ करते हैं या सुनते भी हैं आप लोग। तो सार्केज्म, स्लर वर्ड भी बहुत इंपॉर्टेंट है जो कई बार न्यूज़पेपर में आपको देखने को मिलेगा। उसके अलावा क्रिटिसाइज तो आपको क्लियर ही है। तो सार्केज्म का मतलब निंदा करना होता है, और इन्वर्जन का मतलब तो आपको कहीं ना कहीं देखने को मिलता होगा, जिसका मतलब उल्टा करना, या उल्टा भी कह सकते हैं, मोड़ना भी कह सकते हैं। और एडुलेशन यानी कि किसी की चापलूसी करना जो है। अभी बहुत सारे जो कंट्रीज़ हैं वो चाइना की एडुलेशन भी कर रहे हैं बिकॉज ऑफ मेडिसिन, बिकॉज ऑफ वैक्सीनेशन ऑफ कोरोना वायरस, बट अभी तक इसका क्लियर नहीं है कि इसकी वैक्सीन आई भी है नहीं है। लेकिन बहुत सारी कंट्रीज़ जो हैं एडुलेशन कर रही हैं, चापलूसी कर रही हैं चाइना की, और बहुत सारे लोग सार्केज्म भी कर रहे हैं। और नेक्स्ट हम फोर्थ ऑप्शन देखते हैं, लैक ऑफ टैलेंट, जिसका मतलब होता है किसकी कमी, योग्यता की कमी होना। तो यहाँ पर हम बात करें, ये इसका एंटोनिम हो जाएगा फोर्थ ऑप्शन। आंसर इज डी, लैक ऑफ टैलेंट। तो ये हमने आपको फोर्थ वर्ड बताया, एप्टीट्यूड, जिसका मतलब योग्यता। एप्टीट्यूड तो क्लियर होता है। देखिए अभी मैं आपको एक चीज़ और बताती हूँ, बहुत बार ऐसा होता है कि एग्ज़ाम के अंदर हमें ये वर्ड इजी दे दिया जाता है, लेकिन ये जो 4 वर्ड्स होते हैं वो हमें टफ दे दिए जाते हैं। तो ये जब 4 ऑप्शंस हमें क्लियर नहीं है तो इसका हम आंसर नहीं बता सकते। और बहुत बार ऐसा किया जाता है कि ये 4 वर्ड्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा टफ दे देते हैं और ये इजी, और क्या करते हैं, ये वर्ड टफ दे देते हैं और ये वाले ऑप्शंस जो होते हैं वो इजी दे देते हैं। तो ये कंफ्यूज करने वाली सिचुएशन होती है बहुत बार हमारे सामने। तो इसके लिए मोस्ट ऑफ टाइम आप लोग क्या करें कि दोनों वर्ड्स में कंपैरिजन करें कि आपको किसका मीनिंग क्लियर है कहीं ना कहीं। उसके अलावा जिस वर्ड का आपको मीनिंग क्लियर है तो उसमें आप मतलब उसको एलिमिनेट करते हुए आंसर्स निकालिएगा। चलिए तो नेक्स्ट वर्ड हम देख रहे हैं यहीं पर। अभी ये समय भी है जिसके अंदर डॉक्टर्स का एप्टीट्यूड किया जा रहा है, यानी योग्यता को भी चेक किया जा रहा है। बहुत सारे लोग जो है डॉक्टर्स को सार्केज्म भी कर रहे हैं या उनको हिट कर रहे हैं। सार्केज्म एप्रोप्रिएट नहीं कह सकते हम, उनको हिट कर रहे हैं, जैसा कि आपने बहुत सारे न्यूज़ चैनल्स पे देखा भी होगा इस न्यूज़ को। तो मैंने आपको 4 वर्ड बताए। नेक्स्ट वर्ड देखें, एक्विलाइन। ये अच्छा वर्ड है एक्विलाइन, जिसका मीनिंग हम देख लेते हैं क्या हो सकता है। उसके साथ साथ हम ऑप्शन दे रहे हैं आपको कि बताइएगा कौन सा इसका एंटोनिम या फिर सिनोनिम हो सकता है। फर्स्ट वर्ड इज वाटरली एंड सेकंड वर्ड इज हुक्ड एंड थर्ड ऑप्शन इज, यानी कि सी जो है वो आपका ऑप्शन है रिफाइंड, and fourth option is gluttony। तो मैंने आपको 4 ऑप्शन दिए हैं, अब आपको बताना है इसका या तो सिनोनिम या फिर एंटोनिम। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें वर्ड, देखिए मैंने आपको जैसे कहा था कि कई बार क्या होता है ऑप्शन इजी होते हैं और वर्ड टफ होता है, या फिर वर्ड इजी होता है ऑप्शंस टफ होते हैं। अब यहाँ पर यही सिचुएशन है। ये तो कहीं ना कहीं आपको वर्ड्स इजी लग रहे होंगे, लेकिन ये एक्विलाइन का क्या मीनिंग होता है वो आप देख लें। यानी एक्विलाइन का मतलब जो होता है मुड़ा हुआ या हुक
के जैसा, यानी आप इसको हैंग करने वाला जो होता है, जिस तरीके से ऐसा आप कह सकते हैं, या फिर ऐसी जो सिचुएशन बनती है हुक के जैसा, दैट इज एक्विलाइन। तो अब वाटरली की अगर मैं बात करूं तो आंखों में आंसू आना भी कह देते हैं, या लबलबा या पानी से भरा हुआ भी कहते हैं। वाटरली का मतलब वाटर से रिलेटेड है, ये तो आप कहीं ना कहीं ध्यान में रख सकते हैं। उसके अलावा हुक्ड का मतलब क्या होगा, सेम है, इसका सिनोनिम हो जाएगा। हुक्ड का मतलब हुक होता है जो हमारा हिंदी में भी हम यूज़ करते हैं, तो ये इंग्लिश में भी इसको मुड़ा हुआ जो होता है उसे हम हुक्ड कहते हैं। तो यहाँ पर ये इसका सिनोनिम हो जाएगा। उसके अलावा सी ऑप्शन अगर मैं देखूँ, रिफाइंड, जिसका मतलब क्या होता है, शुद्ध बोलते हैं। जैसे हमारे घर में रिफाइंड ऑयल आता है जो कि बिल्कुल शुद्ध किया हुआ होता है, तो रिफाइंड तो ध्यान रखिएगा शुद्ध होता है। और ये वर्ड अच्छा है, ग्लूट आपको याद हो तो ग्लूट का मतलब पेटू जैसे बोलते हैं, तो ग्लूटनी का मतलब भी होता है जो बहुत ज़्यादा खाने वाली सिचुएशन होती है, यानी कि भूखा कह सकते हैं, हंग्री, या फिर आप इसको पेटू सिचुएशन कह सकते हैं। तो मैंने आपको 5 वर्ड्स बताए एक्विलाइन, जिसका सिनोनिम यहाँ पर हुक्ड हो गया। तो देखिए आपको नेक्स्ट जो सेशन होंगे मेरे, जिसके अंदर आपको सेंटेंस रीअरेंजमेंट, सेंटेंस फिलर, उसके अलावा सेंटेंस इम्प्रूवमेंट भी बताऊंगी। और आप कमेंट बॉक्स में भी बता सकते हैं कि आपको कौन सा टॉपिक पढ़ना है, और कोई अगर प्रॉब्लम है इंग्लिश से रिलेटेड तो आप अपने क्वेश्चंस भी वहाँ पर डाल सकते हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स।